अब कुछ डिस्कस करते हैं जो कि हमें लगता है कि रूट कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान है, तो उसकी बात कर लेते हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। महदूद वसाइल होते हुए बढ़ती आबादी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है और बेरोज़गारी और गुर्बत आम है। ये सारे जो है ना, ये कनेक्टेड टू ओवर पॉपुलेशन है और दौरान पैदाइश माओं और नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह भी बहुत ज़्यादा है। रवायती तसव्वुरात की वजह से फैमिली प्लानिंग भी तवील अरसे से मुतनाज़ रही है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है खैरख्वाह ने पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग को आम बनाने का बीड़ा उठाया है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक किसी भी किस्म का सवाल पूछने के लिए ऑनलाइन हेल्पलाइन पर राब्ता किया जा सकता है, विच इज़ ग्रेट बिकॉज कभी कभार ज़्यादातर लोगों को ऐसे सवालात, ऐसी क्वेरीज एम्बेरसिंग लगती हैं कि वो फेस टू फेस भी किसी डॉक्टर से पूछी जाए, शर्म आती है, जैसे कहते हैं ना जी बिल्कुल, वो शर्म की वजह से बहुत सी बातें नहीं की जाती हैं। मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बतूल मज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो इस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत के हवाले से अगर हम बात कर लें, आपके पास बहुत से मरीज़ आते होंगे, ख़वातीन प्रॉबली बात करती होंगी, मर्द तो खैर शायद वैसे ही औरतों से बात करते हुए घबराते हैं इस बारे में। क्या लगता है आपको, हमारे यहाँ इस बात को ना डिस्कस करने या ना डॉक्टर से बात करने का ट्रेंड कितना आम है? मेरा ख्याल है ये इंतहाई आम है। हमारी ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है और हमको इस हकीकत के साथ जब हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये प्लेटफॉर्म्स पेश किए जा रहे हैं। ये एक अशद ज़रूरत है और कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है। हमारा माशरा जो है उसमें जो बातें जिन पे गुफ्तगू करनी चाहिए वो मायूब समझी जाती हैं और जिनके बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहिए हम हर वक्त अपना टाइम जो है उसको ज़ाया कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है और इसका मकसद है कि जो आज से 50 साल पहले 1970 की दिहाई में शुरू हो गया था कॉन्वर्सेशन, और उसके बाद कुछ ऐसे चेंजेस आ गए कि ये जो लफ्ज़ है कि जो आप मुनासिब ख़ानदान की तादाद हो, आपके वसाइल से रिलेटेड हो, ये सब बातें जो हैं हमने पीछे रख दी और जितनी भी हम तरक्की करते हैं वो हम आबादी की शरह के बढ़ने की वजह से उसको हम अचीव नहीं कर पाते। हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, वो सब इस पॉपुलेशन ने हमको पीछे छोड़ दिया। राइट डॉक्टर बतूल, ये ज़रूर बताइएगा कि अब बात जो है वो ऑब्वियसली फेस टू फेस जहाँ नहीं कर सकते लोग, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग कि जो लोग वो बात बड़ी मुश्किल से करते हैं वो क्या ऑनलाइन जाते हैं कि उनके लिए इस चीज़ से भी सहूलत हो? क्या उनको ये रसाई या इवन एक्सपर्टीज, नॉलेज कि एक ऑनलाइन भी एक चीज़ होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ हम ये बातें कर सकते हैं, ये सब कुछ नॉलेज होती है? आजकल जो है ना मोबाइल कल्चर बहुत कॉमन है, घर घर में मोबाइल है और ख़वातीन और मर्द पाकिस्तान में मेरे ख्याल है हमारी शरह अमंग द हाईएस्ट है फॉर द, जैसा हमारा जीडीपी के उसके हिसाब से हमारे यहाँ मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा है। इवन लोग कहते हैं मोबाइल पे आप मैसेजेस देंगे बड़े इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आप अनोनिमसली बात कर सकते हैं। जब आप एक जानने वाले डॉक्टर या जानने वाली दाई या अपने हेल्थ वर्कर से बात करते हैं तो वो आपके अज़दवाजी हालात जानता है, वो आपकी सास को भी जानता है, उसको हो सकता है कि वो आपकी बात, आपके कॉन्फिडेंशियल बात कहीं निकल ना जाए। सो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन ये एक इनिशियल प्लेटफॉर्म है जिस पे कि आप 24 घंटे अगर कोई क्वेरी है तो आप इनिशियल इंक्वायरी करते हैं। अच्छा, व्हेन यू से प्लेटफॉर्म, तो डॉक्टर साहिबा ये हेल्पलाइन है जिस पे टेलीफोन कर सकते हैं, ये कोई वेबसाइट है, ये कोई फेसबुक का पेज है, ये ऐप है, ये क्या है? एक तो इनकी वीडियोस हैं जो आपने भी देखी होंगी जो डिफरेंट चैनल्स पे चल रही हैं, और मुझे तो वो वीडियोस जब मैंने देखी तो मुझे इंतहाई पसंद आई, बिकॉज़ वो एक बहुत ही सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है हमारी एटीट्यूड की कि जहाँ ख़ानदानी मनसूबाबंदी का जिक्र आया तो सास का जो है वो दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, ससुर उठ के चले गए और लोगों ने कहा देखो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, तुम्हारी छोटी बहन बैठी है, ये क्या गुफ्तगू हो रही है। सो ये सब टैबूज़ और बैरियर्स तो हैं, कुछ सही भी हैं और कुछ गलत भी हैं। तो ये हमें
और जहाँ गुफ्तगू होती है तो आप वीडियो में देखेंगी एक ब्राउन लिफाफा है जो हम अपने सर पे चढ़ा लेते हैं कि हम उसके बारे में ना देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि आपने डॉक्टर बतूल जी, डॉक्टर बतूल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। खैर खा है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम जिस पे आप अपने फैमिली प्लानिंग से मुताल्लिक क्वेरीज पूछ सकते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर बतूल आपसे ये ज़रूर हम ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो पीपल हु आर वाचिंग कि ये किस तरह हम इस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, क्या इसका एड्रेस है, कुछ आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दीजिए। इसका आप शेयर कीजिएगा, इसकी हेल्पलाइन है जो 24 आवर, उसका नंबर है यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है, तो आप अपनी जो आप पट्टी चलाते हैं उसमें चला दीजिएगा, तो दैट इज़ द बेस्ट वे। और दूसरे जो ये इनके वीडियोस हैं वो ज़रूर आप देखिए, और उसमें जो मैसेज जी बिल्कुल, तो ये आप इसकी स्ट्रिप चला दीजिए तो जो हमारे इंटरेस्टेड लोग हैं वो उनके नोट में आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो वीडियोस हैं वो सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, आइस ब्रेकर हैं। दे आर नॉट गिविंग अ स्पेसिफिक मैसेज एज सच, बट वो सिंपली ये कह रहे हैं लेट्स टॉक, सो वंस वी टॉक वी विल गेट समवेयर। सो अब ये कॉन्वर्सेशन 50 साल लेट हो गया, लेकिन अब भी लेट नहीं है अगर आज शुरू हो जाए, और जब कॉन्वर्सेशन शुरू होती है तो एक्शन भी होता है। जब हम मियाँ बीवी 20 साल शादी को हो गए, 12 बच्चे हो गए और अभी तक कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, तो देयर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। सो हमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके तवस्सुत से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा जैसे आप लोगों का चैनल है, इसकी बड़ी इम्पैक्ट है, सभी हमारे चैनल्स की इम्पैक्ट है, तो हमें भी इसमें सोचना चाहिए कि 1 घंटा हम हेल्थ पे रखें, 1 घंटा प्राइम टाइम एजुकेशन पे रखें, बिकॉज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला हेल्थ एंड एजुकेशन। डॉक्टर साहब चलें, अगर इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप मुल्क की खवातीन से और मर्दों से कुछ कहना चाहें ये खानदानी मनसूबाबंदी से मुताल्लिक, तो प्लीज द फ्लोर इज ओपन टू यू। आप बताइए, समझाइए, जो टॉपिक आपको लगता है सबसे ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है, जी, तो आप गाइड मैं खास तौर पे हाँ जी बिल्कुल, मैं अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको शादी के पहले 2-4 साल, पहले साल से कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहिए, जिसमें माँ और बच्चे और फैमिली की सेहत अच्छी हो। बच्चों में वक्फा कम से कम 3 साल होना चाहिए, जिसमें बच्चे की पैदाइश के बाद वो 2 साल माँ का दूध पिए। उसके बाद अगर आपके ख़ानदान में गुंजाइश है तो फिर आप अगले बच्चे के बारे में सोचते हैं, और 3 साल में एक बच्चा और आ जाता है, और फिर पहला बच्चा स्कूल चला जाता है। तो ये कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। अगर खुदा न खास्ता खातून को मिसकैरेज हो जाता है तो हम कहते हैं कम से कम 6 माह वक्फा कीजिए, बॉडी नॉर्मल पे आ जाए। जो माएँ जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करती हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं, उनकी निगहदाश्त सही नहीं होती, वो शदीद ख़तरे में होती हैं और उनकी दौरान ज़च की अमवात हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया में, पाकिस्तान में हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी है और हाईएस्ट न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बातें की हैं डॉक्टर साहबा, वक्त की किल्लत है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद थी। 0800-117 खैर का प्लेटफॉर्म है, फैमिली प्लानिंग से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। से आप इधर आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं, और आप अपनी जो भी आपके सवाल हैं वो आप इधर से माँ की सेहत तो अच्छी होती है, लेकिन बच्चा जो 2 साल माँ का दूध पीता है उसकी सेहत भी अच्छी होती है।